हाय गाइस, हम इस वीडियो में देखेंगे एक नए लेक्चर के बारे में जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्या वजह है? जब भी अगर आप मेडिसिन को देखेंगे तो आप आसानी से समझेंगे, आपको याद होगा कि ये किस फैमिली से है और इसका काम क्या है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमन ड्रग फैमिलीज बेस्ड ऑन देयर सफिक्स। हम सफिक्स से ही मालूम कर सकते हैं कि ये कौन सा फैमिली से है और इसका काम क्या है। जैसे कि जो फर्स्ट फैमिली है ACE इनहिबिटर्स, इसका काम क्या होता है? जब वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होगा, तंग होगा, इसको डायलेट करने के लिए ACE इनहिबिटर्स देते हैं ताकि जो वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हुआ है वो डायलेट हो। तो ये मेडिसिन प्रेफर करते हैं। तो जब भी आपको लास्ट में प्रिल वर्ड मिले, इट मींस ये ACE इनहिबिटर्स हैं जिसका काम है वेसल्स को डायलेट करना। जैसे कि एनालाप्रिल, लेजिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, बिनाजीप्रिल, क्वाइनाप्रिल। जब भी लास्ट में प्रिल आता है तो इट मींस ये ACE इनहिबिटर्स है जिसको हाई ब्लड प्रेशर में देते हैं। जब अगर वेसल्स तंग होगा, इसको डायलेट करने के लिए देते हैं ताकि जो ब्लड फ्लो है वो बरकरार रहे, आसानी से प्रेशर ना हो। और जो दूसरा फैमिली है ARBs, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसका क्या काम है? ये भी वही काम है जैसे कि यहाँ पे अगर कंस्ट्रिक्ट हुआ है तो इसको डायलेट करने के लिए दिया जाता है। जब भी वेसल्स में कोई वीकनेस की वजह से ऐसे कंस्ट्रिक्ट होता है तो इसको डायलेट करने के लिए दिया जाता है ताकि जो ब्लड फ्लो है यहाँ पे प्रेशर ना लगा है। अगर यहाँ पे प्रेशर होगा सो इट मींस IBP है। अगर IBP होगा तो वो पेशेंट में वो साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे जो IBP में होता है। ये तभी इसका फंक्शन डिटेल में समझेंगे अगर आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो मेडिसिन का वो आपको मालूम हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसके सफिक्स के बारे में देखेंगे क्योंकि आपको सिर्फ याद होना चाहिए कि ये कौन सा फैमिली है और इसका काम क्या है। जैसे कि इसके जो लास्ट में आता है सर्टान, लोसर्टान, वालसर्टान, एर्बिसर्टान, ऑल्मिसर्टान, टेल्मिसर्टान। जब भी सर्टान आए तो इट मींस ये RBCs फैमिली से है। नेक्स्ट जो ड्रग फैमिली है बीटा ब्लॉकर्स, ये भी हाई ब्लड प्रेशर में देते हैं। जब भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो हार्ट बीट को नॉर्मल करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। इसके जो लास्ट सफिक्स है ओलोल या लोल आ जाता है, जैसे कि एटिनालोल, प्रोपेनालोल, बेसिप्रोलोल, कार्बिडाइलोल, लेबिटालोल। तो जब भी लास्ट में लोल आएगा या ओलोल आएगा इट मींस ये बीटा ब्लॉकर्स हैं और इसका काम है जो हार्ट बीट ज़्यादा हो रहा है इसको कम करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग फैमिली है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये भी BPI में देते हैं। जब भी हार्ट के वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं इसको डायलेट करने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। ये डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जब भी जो हार्ट पेशेंट है उसको ये मेडिसिन ज़रूर प्रेफर करते हैं। इसका जो लास्ट सफिक्स है डाइपीन, एम्लोडाइपीन, नेफिडाइपीन, फेलोडाइपीन, नेकाडाइपीन, ये जो लास्ट में डाइपीन आ रहा है इट मींस ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। तो जब भी अगर ये दे रहा है तो इट मींस जो स्मूथ मसल सेल्स है इसको डायलेट करने का काम करता है। इट मींस इसका फंक्शन ये है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो शॉर्ट फॉर्म में PPIs भी कहते हैं, जिसका काम क्या है? जब भी GIT प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से या गैस ज़्यादा होने की वजह से इसको दिया जाता है। मेनली इसका जो फंक्शन है रिड्यूस करना, एसिडिटी को कम करना। जब भी अर्ट बर्न हो तो उस वक़्त ये डॉक्टर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जब भी लास्ट में पैराजोल है, ये लास्ट जो सफिक्स है, तो इससे ये मालूम होता है कि ये PPIs फैमिली से है। जैसे कि ओमीपेराजोल, एसोमीपेराजोल, पेंटोपेराजोल जो सेव है प्रेगनेंसी में, लेंसोपेराजोल ये भी सेव है, कैटेगरी B में आता है।
और जो लास्ट है डेक्सलांसोपैराजोल। जब भी पैराजोल आएगा इट मींस ये पीपीआईज ड्रग है जिसका काम है एसिडिटी को कम करना। तो जब भी लास्ट में पैराजोल आएगा तो आप आसानी से समझेंगे कि इसका काम क्या है, ये एसिडिटी को कम करता है, जीआईटी इश्यूज में देते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है इससे ये मालूम ही हो रहा है रिडक्टेज इनहिबिटर्स, और जो ये है HMG CoA, ये तभी आप समझेंगे जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसके पढ़ेंगे इस मेडिसिन के। इसका असल काम क्या है, जब भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, ज़्यादातर ये कोलेस्ट्रॉल इनमें ज़्यादा होता है जो ओबेसिटी ज़्यादा है या ज़्यादा फैट्स यूज़ कर रहा है तो उसमें ज़्यादा होता है, ये उन्हीं को ज़्यादा देते हैं जो अर्ट पेशेंट्स होते हैं, उनकी कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो ये मेडिसिन प्रेफर करते हैं ताकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो, जो ये वेसल्स हैं इसमें जो फ्लो है वो आसानी से हो रहा है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है, और जो ब्लॉकेज है जिसकी वजह से बीपीआई होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ज़्यादा प्रेशर लगाता है ब्लड, क्योंकि क्या वजह है यहाँ पे जो वेसल्स के फ्लो है वो तंग है, इस वजह से इनको प्रेफर करते हैं ये मेडिसिन ताकि कोलेस्ट्रॉल कम हो और जो ब्लड फ्लो है वो मेंटेन रहे। जैसे कि लास्ट में स्टेटिन आए, एटोवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, रोसोवास्टेटिन, लोवास्टेटिन। जब भी स्टेटिन आएगा इट मींस ये वो ड्रग फैमिली है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट जो ड्रग फैमिली है फ्लोरोकाइनोलोन एंटीबायोटिक, ये एक एंटीबायोटिक फैमिली है। इस फैमिली का नाम है फ्लोरोकाइनोलोन, कुछ इसको सिर्फ काइनोलोन ग्रुप ई कहते हैं। एंटीबायोटिक्स में भी बहुत ही ज़्यादा फैमिली हैं, उनमें से एक जो फैमिली है फ्लोरोकाइनोलोन, जो ये एंटीबायोटिक के लास्ट में आता है फ्लोक्सिसिन, जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सिसिन, एवोफ्लोक्सिसिन, मॉक्सीफ्लोक्सिसिन, ऑफ्लोफ्लोक्सिसिन। जैसे कि ये मॉक्सीगैट एक ब्रांड है और इसका जो फार्मूला है मॉक्सीफ्लोक्सिसिन, ये लास्ट में फ्लोक्सिसिन आ रहा है, इट मींस ये फ्लोरोकाइनोलोन एंटीबायोटिक फैमिली से है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या बैक्टीरियल डायरिया हो या कोई यूटीआई इन्फेक्शन हो, जैसे कि ओफ्लोक्सिसिन या मॉक्सीफ्लोक्सिसिन या सिप्रोफ्लोक्सिसिन कान के इन्फेक्शन के लिए भी दिया जाता है, वो भी सोल्यूशन फॉर्म में मौजूद होता है, इन्फ्यूजन फॉर्म में भी होता है और टैबलेट फॉर्म में भी होता है। तो ये फ्लोरोकाइनोलोन एंटीबायोटिक्स है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है एंटी फंगल्स, इस ड्रग फैमिली को फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज करवाते हैं। जैसे कि ये पिक्चर में आप देख सकते हैं जो वाइट कलर इन्फेक्शन जाहिर हो रहा है और डैमेज हो रहा है स्किन में भी, ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से ये स्किन कम्प्लीटली डैमेज हो सकता है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है। या और भी ऐसे फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो स्किन पे होता है या सर में होता है, या ज़्यादातर जो मैरिड वुमेन होते हैं उनमें भी फंगल इन्फेक्शन होता है इंटरनल। जो ये ड्रग फैमिली है इसके लास्ट में आता है एजोल, जैसे कि फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, पैसाकोनाजोल। यहाँ पे जो एक ब्रांड है रोलैक, ये बहुत ही फेमस है, इसका जो फार्मूला है इट्राकोनाजोल, इट मींस ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है जो कि फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज़ करवाते हैं। मे बी वो स्किन पे फंगल इन्फेक्शन हो या इंटरनली कोई इन्फेक्शन होता है तो उस वक़्त ये मेडिसिन प्रेफर करते हैं जो फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है ये भी एक एंटीबायोटिक फैमिली है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स, जो कि लास्ट में इसका आता है साइक्लिन। और जो ये एंटीबायोटिक है ये थ्रोट इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल होता है, और भी ऐसे इन्फेक्शन होता है या एक्नी इन्फेक्शन होता है तो उस वक़्त ये ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, या जीआईटी में कोई इशू होता है तो उस वक़्त भी इसको दिया जाता है, जैसे कि डीऑक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन। जब भी साइक्लिन आता है मेडिसिन का इट मींस ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ड्रग फैमिली है, और इसके एक जो ब्रांड है जो बहुत ही फेमस है वेब्रोमाइसिन, और इसका जो फार्मूला है डीऑक्सीसाइक्लिन। तो अब आप आसानी से समझ जाओगे
जब भी साइक्लिन आएगा इट मीन्स ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ड्रग फैमिली से है। और जो नेक्स्ट है वो भी एक एंटीबायोटिक फैमिली है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। और ये भी ड्रग फैमिली को डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं और बहुत ही इफेक्टिव है। वो थ्रोट इन्फेक्शन हो या स्किन इन्फेक्शन होता है तो ये डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो इसका लास्ट में आता है माइसिन। जब भी माइसिन आए तो इट मीन्स ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक ड्रग फैमिली से है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरेथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। जैसे कि यूटीआई इन्फेक्शन में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको दिया जाता है। और थ्रोट इन्फेक्शन में भी बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसका जो एक ब्रांड बहुत ही फेमस है एजोमैक्स, और जो इसका फार्मूला है वो एजिथ्रोमाइसिन है। इट मीन्स जब भी माइसिन हाई ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक ड्रग फैमिली है। और जो नेक्स्ट ड्रग फैमिली है बेंजोडाइज़ेपाम, जिसे एंजाइटी के लिए इस्तेमाल करवाते हैं, जिसको नींद ना आए उसके लिए, सीजर्स के लिए, या जो मसल स्पान्स होता है तो उस वक्त इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करवाते हैं। तो जब भी ज़िपाम हाई या ज़ोलाम हाई लास्ट में, इट मीन्स ये वो सफिक्स है जो कि बेंजोडाइज़ेपिन में आता है, जैसे डाइज़िपाम, लोराज़िपाम, क्लोनाज़िपाम, एल्प्राज़ोलाम। या ज़िपाम हाई या ज़ोलाम हाई, इट मीन्स ये बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग फैमिली से हैं। और जो लास्ट ड्रग फैमिली है लोकल एनेस्थेटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी केन हाई इट मीन्स ये लोकल एनेस्थेटिक ड्रग फैमिली है, जैसे लिडोकेन, पायरोलोकेन या रोपिवाकेन। जब भी केन आए इट मीन्स ये लोकल एनेस्थेटिक ड्रग फैमिली से हैं, जिसको सुन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो जगह सुन हो जाता है जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे पेन हो रहा है, रेडनेस है। अभी इस तकलीफ को दूर करने के लिए लोकल एनेस्थेटिक टॉपिकली यूज हो रहा है, जिससे ये जो पेन हो रहा है वो रिड्यूस होगा और जो पेशेंट है उसको इतना दर्द फील नहीं होगा। और जो ज़्यादातर जो फेमस है ज़ाइलोकेन, इसके 2% भी आता है, और जो सोल्यूशन है लिक्विड में उसका 4% भी आता है, जिसे एज अ लोकल एनेस्थेटिक यूज़ करवाते हैं। अगर आपको ये पसंद आया कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी कुछ ऐसे ड्रग फैमिली है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। अगर इनको समझने के लिए आप चाहते हैं कि एक और वीडियो बनाओ तो ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि इसी तरीके से एक और वीडियो अपलोड करूं। Thanks.